राम राम दोस्तों। इस बच्चे को तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, अभिनव अरोरा। इसने वो राधे राधे बोलो, है ना, इस चीज़ से उसको फेम मिला। भाई सोशल मीडिया का ज़माना है आज के टाइम पे, तो कोई भी इंसान कुछ भी करेगा तो उसको फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब बहुत से लोग उसमें ये कह रहे हैं कि इसने धर्म के नाम पे पैसा कमाया और उसके बाद ये सारी चीज़ें कर रही हैं। ठीक है, पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे या पढ़े लिखे लोग एक बड़े ओहदे पे पहुंचते हैं, उसके बाद उस ओहदे पे जाके वो घूस लेते हैं। ठीक है, 0.9% लोग, है ना, 0.9% लोग सिर्फ बचते हैं, बस बाद बाकी 99% लोग घूस ले रहे हैं। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है, जिसको इंसान को यही नहीं पता है कि हम तरीके से कैसे हम समाज में चल सकते हैं एक सही राह पे। तो मैं कहता हूं कि अगर वो उसने ये किया, उसके माता पिता ने जो भी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर उसकी चीज़ें पोस्ट की हैं, उस इंसान से वो मतलब उस चीज़ों से अपना पैसा कमा रहा है। अब कल को वो उस चीज़ को समाज में अपना कुछ योगदान देता है नहीं देता है, वो उसकी इच्छा है। ठीक है, वो उसका स्वभाव होगा, मैं कहता हूँ उसका कैरेक्टर होगा या उसके माता पिता का कैरेक्टर होगा। अगर वो समाज, मैं कहता हूँ अगर वो पैसा जेन्युइन कमा रहे हैं, ठीक है, अपनी भी देख रहे हैं, अपनी फैमिली की भी देख रहे हैं, उसके बाद अपना समाज में भी योगदान दे रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ऐसा इंसान मेरे लिए तो बहुत सही है। ठीक है, कि अगर तुम पैसा कमा रहे हो, समाज में तुम अपना योगदान दे पा रहे हो। बहुत से ऐसे पढ़े लिखे हैं, जॉब कर रहे हैं अच्छी, मैं कहता हूँ IPS PCS इंसान हो, ठीक, वो अपना समाज में योगदान क्या दे रहा है? घूस लेते हैं। 99% भाई साहब बाहर बड़ा औहदा भाई साहब घूस लेने में लगा है। तो ऐसी शिक्षा मैं कहता हूँ ना, इंसान आज के टाइम पे ना ही पढ़े वो ज़्यादा अच्छा है। सीधी सिंपल सोबर सी बात ये है। ठीक है, तो मेरी नज़र में तो भाई ऐसा कुछ गलत है नहीं, ना उसने कुछ गलत किया है। अब उसको, तुमको लग रहा है बेरोजगार बैठे हैं तो तुम भाई ज्ञान देने के लिए यहाँ सब है। एक नॉर्मल सी बात ये समझो, जो इंसान ज्ञान दे रहा है ना कि पढ़ाई लिखाई है वो, अरे तुम्हारे पास पैसा है सोशल मीडिया की बदौलत, तुम अगर फेमस हो रहे हो सोशल मीडिया की बदौलत, वरना टीचर की जॉब कर रहे होते, या मैं कहता हूँ अगर तुम बच्चों के कोचिंग भी दे रहे होते तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितना 1 लाख 2 लाख 5 लाख तुम अपने कोर्स बेच रहे हो कहाँ? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ऐसा कौन सा भाई साहब जो टीचर है जिसकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चीज़ें नहीं चल रही हैं? जो अगर मैं कहता हूँ ऑनलाइन कट कर दिया जाए, किस टीचर की इतनी वैल्यू रह जाएगी? मैं कहता हूँ किस टीचर की इतनी इनकम रहेगी? तो ज्ञान फोकट का ज्ञान मत लो ना कि अरे सोशल मीडिया से मतलब बच्चे ऐसे कर रहे हैं। अरे भाई तुम्हें भी पता है, बुद्धि तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हें भी पता है कि ऑनलाइन से पैसा ज़्यादा आ रहा है बगाए कोचिंग के। ठीक है, कोचिंग में जहाँ तुमको 1 लाख मिलेगा ना, वहाँ तुम ऑनलाइन से दुनिया का पैसा कमा रहे हो। तो दुनिया, तुम लोगों को समझते हो कि हम थोड़ा सी ये बात करेंगे तो मतलब 4 लड़के आ जाएंगे कि हाँ यार सही कह रहे हैं सर, तो सही, बहुत सही बात कह रहे हैं, यहाँ पढ़े लिखों की कोई नहीं, क्योंकि हम खुद बेरोजगार हैं, क्योंकि तुम चूती हो इस वजह से बेरोजगार हो। ठीक है, तुम अपने कर्मों से बेरोजगार हो। अब तुमको वही नौकरी चाहिए, बनना तुमको नौकर है, लेकिन अगर तुम अपना कोई छोटा काम डाल लो तो उसमें तुम्हारी शान घट जाएगी। चूतिया मेंटेलिटी है। थोड़ा सा जागरूक बनो, और दूसरों पे क्यों मतलब किसी पे कौन इंसान कैसे कमा रहा है कैसे नहीं कमा रहा है, तुम भी कमाओ, तुम अपना समाज में योगदान दो। लेकिन अगर यही है कि पढ़ाई लिखाई बड़े ओहदे पे पहुंचने के बाद तुम उतनी बड़ी रिश्वत लो, तो मैं कहता हूँ ऐसा पढ़ाई तो बेकार ही है, बेकार है, कोई मतलब नहीं है। जीवन में अच्छे इंसान बन जाओ। तुम क्या पढ़ाई पढ़े हो नहीं पढ़े हो वो मैटर नहीं करता, एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम कितने भी बहुत अच्छे पढ़े लिख के अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम कोई एक इंसान बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो किसी ना किसी इंसान की मदद कर देता है, तो वो उसके अंदर ह्यूमैनिटी जिंदा नहीं है। तुम लोगों के अंदर पढ़ाई लिखाई घुमा रहे हो। क्यों चूतिया समझते हो जनता को? क्योंकि चूतिया है ज़्यादातर जनता, इस वजह से तुम भाई कि किसी भी तरफ इमोशनल ड्रामा कर दो, जनता उधर ही पक जाती है, पागल है, क्या बोला जाए। ठीक है, यहाँ तक अगर आए हो, हम भी वही हैं भाई, कर रहे हैं अपना एक डिसिप्लिन फॉलो। मैं तो कहता हूँ जो इंसान डिसिप्लिन फॉलो कर लेगा उसका दिमाग खुल जाएगा, पत्ती खुल जाएगी दिमाग की। ठीक है, वीडियो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। धन्यवाद।